lights went down. When you feel lost in your shadow, Hi guys, don't welcome feel back to my YouTube alone. channel. तो फाइनली आज मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ विद ऑल ऑफ दिस सुहागन वाला स्टफ, मांग, बिंदी, चूड़ा, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी पिक्चर इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं की है हमारी शादी की या मेरे ऐसे लुक की। तो आज हम लोग निकले हैं हमारे हनीमून के लिए, जो कि हनीमून जैसा नहीं है बिकॉज कुछ प्लान नहीं था, इनके पास लीव बहुत कम है और जो हमारे प्लान्स थे सब स्पॉइल हो गए ड्यू टू सम रीजंस जो मैं बाद में मेंशन करूँगी। तो फिलहाल हम लोग निकले हैं उज्जैन से। हाँ मतलब मैं वो स्टोरी लंबी बताऊंगी कि हम उज्जैन वापस कैसे पहुँचे वडोदरा के बाद। तो अभी हम लोग उज्जैन से निकले हैं, अभी हम इंदौर जा रहे हैं, हमें हमारी जो न्यू कार है उसमें नंबर प्लेट लगवानी है और एक दो कुछ छोटे मोटे काम है। उसके बाद हम निकल रहे हैं पुणे वाले रूट पे। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इस ब्लॉग के थ्रू बताऊंगी कि हम लोगों ने कैसे रोड ट्रिप पूरा कवर किया, कहाँ कहाँ हम रुके, कहाँ कहाँ हम लोगों को जो भी हमें अच्छा लगा, कुछ भी वो सब मैं इसमें मेंशन करूँगी। और इसी के साथ मैं पूर्ण विराम लेती हूँ। Thanks for watching. Stay tuned. Bye. I forgot to mention time. The time is 1:34 right now. हम लोग 15-20 मिनट पहले निकले हैं यहाँ से, तो मैं सारे टाइम मेंशन करती जाऊँगी क्योंकि अगर कभी किसी को रोड ट्रिप प्लान कर रहा है आगे के लिए तो उसको एटलीस्ट टाइम का पता पड़े कि कितना टाइम मैक्सिमम, मिनिमम एंड इनफैक्ट आई विल कवर द स्पीड टू, ताकि आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करके अपने आगे का ट्रिप प्लान कर पाएँ। आई जस्ट विश ये ब्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, इसलिए बना रही हूँ। बहुत गंदी टैनिंग हो गई है यार भाई साहब। मेरे सारे फंक्शंस जो भी मेजर फंक्शंस थे, हल्दी, मेहंदी, फेरे, सारे के सारे सनलाइट में थे। इतनी गंदी टैनिंग हो चुकी है ना पूरी स्किन में, ऐसा लग रहा है क्या हो गया है। तो अभी बज रही है 3:09 और हम निकल चुके हैं हमारे फोटोग्राफर भैया के पास हमारी हार्ड डिस्क लेने, जिसमें हमारा सारा रॉ डाटा जितना भी है वो सब कॉपी हो चुका है, ताकि मैं बाद में देखते अभी तक मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया यार, कुछ भी। मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्र हो रहे होगे मेरे शादी की पिक्चर्स देखने के लिए और उतनी मैं भी हूँ, बट मैंने सोचा कि यार एक बार अच्छा वाला डाटा आ जाएगा तभी मैं पोस्ट करूँगी। तो अभी इंदौर से ही निकलना था तो मैंने कहा पहले ये ले लेते हैं, तो ये काम भी निपट जाएगा और उसके बाद फिर हम निकलेंगे हमारी रोड ट्रिप टू पुणे। वेलकम बैक गाइस। तो टाइम हो रहा है 4:24 और हम लोग अब निकल रहे हैं इंदौर से, बिकॉज मैंने बताया था क्योंकि जो काम था फोटोज लेना और एक दो छोटे मोटे काम और थे वो भी निपटाए। एंड अभी हम लोगों को हमने जो रूट पकड़ा है वो है महू से होके, धार से होके एंड दैट वेज में पूरा जो भी मैं रूट ले रही हूँ मैं वो इसमें सब कुछ शो करूँगी, तो वो आप लोग चेक कर लेना। तो अभी जो हमें टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 10 घंटे और कुछ 45 मिनट्स। तो लेट्स सी हम लोग कैसे क्या कवर करते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं बीच में, आई लेट यू नो। एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, ट्रस्ट मी, मतलब सोने पे सुहागा वाली चीज़ है ये। तो यार बाकी आई अपडेट यू। We had a lot of plans for honeymoon, but nothing worked out because of time constraint. We had also planned to go to Kerala by road, but that being 2,200 km from Vadodara and almost the same even from Ujjain, and we hardly had 8 to 10 days because he had to go back for work. So we decided to visit Goa, which was 1,100 km. And the reason why we had planned the trip by road was that in road trip you get a lot of time to talk and that acceptance to listen to each other, and then you even argue over different issues. But in the end there is always a happy ending, and it's just you guys in the car और कब तक बात नहीं करोगे, and then you even get to try roadside cuisines of different states. You get to see the talent and culture of the country changing every 100 kilometers. And in our case we both drive, so we used to drive in shifts so that both of us get good rest. There is hardly any substitute to road trips because a road trip is never perfect. When you hit the road, you face a lot of problems like कभी टायर पंक्चर हो जाता है, कभी इंजन ओवरहीट, कभी इतनी रात हो जाती है कि स्टे कहाँ रुके यही समझ नहीं आता, कभी GPS तुम्हें कहीं भी घुमाता रहता है, and the issues are never ending. But then it's just both of you working together to solve that issues. And road trips just bond your relationship on different level. Our relationship got on different level with a random road trip. So road trips are just amazing way to chill and spend quality time. और फिर 3 घंटे में लग जाती है मुझे भूख और मैं निकाल लेती हूँ पराठे और हमारे MP की फेमस सेव। मम्मी ने काफ़ी कुछ पैक कर दिया है। बहुत टायरी हो रहा है यार, बट मज़ा आ रहा है। टाइम इज 5:14 और हम हाईवे पे आ चुके हैं। बातों में इतना मज़ा आ रहा है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बाद में
इंदौर से निकले हैं। दिस इज द फर्स्ट टोल जो अभी आया है एंड इट्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं जितने भी टोल्स हैं वो सब भी कवर करने वाली हूँ। पहला टोल कहाँ पड़ा था? अभी से महेश्वर के आगे ना, महेश्वर के आगे। ओके, मैंने दूसरा टोल पड़ा है सेंधवा में। महाराष्ट्र चालू हो गया, आगे 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। थैंक यू। आप आसाम से हो क्या? क्या कैसे चल? फौजी हूँ, गाड़ी वहाँ की है। नहीं मतलब कहाँ से हो ऐसा? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अच्छा, आप उधर के ही हो गए कहीं के? नहीं, हम तो यहीं के। अच्छा, 40 का टोल है यार। ये क्या चीज है? ये व्लॉग ऐसे ही। कैमरा है, कैमरा। वीडियो बन रहा है क्या? हाँ, व्लॉग चल रहा है। चलो बाय। Finally 4-5 घंटे के ड्राइव के बाद we took a break here and exchanged the seats. हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके थे सेंधवा टोल के 1 किलोमीटर आगे। 1 किलोमीटर भी नहीं, जस्ट लेफ्ट हैंड पर एक है होटल, वहाँ पर मतलब टी ब्रेक टाइप से। ठीक ठाक था लेकिन चाय काफ़ी अच्छी थी, तो हम कड़क सी चाय पी के हमने हमारी ड्राइविंग सीट एक्सचेंज की। अब चुनू बैठा है पैसेंजर सीट पे और मैं बैठी हुई यहाँ। तो हाँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब मैं कोशिश करूँगी कि 200 किलोमीटर मैं चला लूँ, ताकि बाद में जब मैं थक जाऊँ। ए डोंट लाफ, ठीक है? She is a good driver although. समझ रहे हो, और लड़की पूरी गाड़ी नहीं चलाती। All regards to her driving. Even my father trusts her driving more than me. Tell everyone what he said. मेरे पापा ने बोला है कि बेटा अगर if you go on hilly terrain तो खुशहाली को गाड़ी दे देना चलाने के लिए। देख रहे हो? बाकी do you remember वो जो अपना पहला वाला the first trip that we did and it was also the almost the same one from भोपाल टू पचमढ़ी, राइट? पचमढ़ी, हाँ। और यही टाइम था ऑलमोस्ट। यही टाइम था। और हमारी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी होती थी WRV। अभी भी है, होती थी क्या भाई? नई गाड़ी आते ही पुरानी को थोड़ी भूलूंगी यार। अब तुम नए घर की हो गई हो ना? नए घर की हो गई हूँ। गाड़ी तो बेचारी मेरी वो भी थी और वो है और हमेशा रहेगी। उसने भी बहुत साथ दिया है उसने हमारे जितना साथ दिया है ना उतना मेरा आज तक। पता है हुआ क्या था? हम लोग निकले भोपाल से पचमढ़ी के लिए और उस टाइम में क्या हुआ था, धन्नो में ना कुछ बैटरी का इशू आ रहा था। उसका जो बैटरी था, मतलब अगर हेडलाइट ऑन रह गई 15-20 मिनट भी तो उसका बैटरी डाउन हो रहा था। और मेरे साथ ये हमेशा होता था, पता नहीं क्यों मैं भूल जाती थी लाइट ऑफ करना। तो ये हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ, 3-4 बार। एक तो सतपुरा टाइगर रिजर्व का पूरा ये वाली जो स्टोरी है ये बहुत एपिक है। दिस हैपेंड जब सतपुरा टाइगर रिजर्व के बीचों बीच थे और कोई नहीं था आगे पीछे और हमारी गाड़ी बंद हो गई भाई। एंड इट इज अ टाइगर रिजर्व। तो हम लोगों ने कसम खाई कि हम आज गाड़ी से बाहर नहीं उतरेंगे, चाहे गाड़ी स्टार्ट हो चाहे ना हो। बट लकीली फिर हमने भगवान का नाम लिया, अपने आप हो गई गाड़ी। हमने मारा भगवान का नाम लेके, वो चल गई गाड़ी। और उसके बाद हमने गाड़ी ऑफ होने ही नहीं दी। नहीं, उसके पहले भी एक बार ऑफ हुई थी, पता है? दैट वाज अ डिफरेंट केस, बट वो तो हमारी जब धक्का वक्का लगा के हमने लोगों से पेट्रोल पंप पे वो चालू करवा दी थी। हाँ, एग्जैक्टली। ये 2 बार तो बाप रे। बट यार वो ट्रिप और ये ट्रिप, मतलब मुझे आज की ट्रक टोल तो है ना, लोगों के लिए हेल्पफुल तो रहेगी। अब ट्रकीज के लिए थोड़ी बना रहे हैं। ट्रकीज के लिए वीडियो नहीं बना रहे, बट एटलीस्ट लोगों के लिए एक वो रहेगा ना, पॉइंट रहेगा कि उनको पता लगता रहेगा क्या क्या निकल रहा है। एनी टोल व्हिच इज देयर इट्स हेल्पफुल, यू नो। नासिक स्टोर से कितना बचा है? नासिक का पता नहीं है। नासिक इज 200 किलोमीटर फ्रॉम हियर एग्जैक्टली। हां, तो स्ट्रेट अवे स्ट्रीम लेफ्ट ना? स्ट्रीम लेफ्ट। तुम्हारा आईडी कार्ड दो। चलो आगे चलो, आराम से। हाय गाइस, तो हमारा 4th टोल आ गया है जो कि है धुले से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर पहले। तो या दिस इज दी 5th टोल। और हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, ऑलमोस्ट सारे टोल्स का ना जो वो है टैरिफ ऑलमोस्ट 200 to 250 के बीच में है ना? वेरी करता है, करेक्ट। थोड़ा बहुत वेरी करता है, 225, 250, 210, ये वाला टेक दिस वे। इस टोल का थोड़ा कम है, इस टोल का 160 है, बाकी तो सबका 200 के ऊपर ही है। तो गाइस समय हो रहा है 8:57 और हम पहुंच चुके हैं धुले। अब अगर हमें सीधे नासिक निकलना है तो सीधे हम लोग बाईपास के थ्रू निकल जाएंगे, और अगर धुले में स्टे करने का प्लान है तो जस्ट टेक राइट। अब हम सोच रहे हैं थोड़ी पेट की पूजा कर ली जाए। ऑल्दो मैं सब कुछ पैक करा के लाई थी, क्योंकि हम लोग जस्ट शादी के बाद निकले और शादी में इतना कचरा खाया है कि अब मन नहीं है कुछ बाहर का खाने का। तो हम लोग पराठे वराठे और घर की चीज़ें सब पैक करा के लाए। तो हम देखते हैं कहीं से बढ़िया ढाबे से सब्जी लेंगे और अपने पराठों का स्वाद लेते हुए हम पहुँचेंगे नासिक। ये
देखो गाइस, नासिक इज 155, मुंबई इज 333 333। एक काम की बात है, दूल्हे में अगर किसी को स्टे करना है, किसी को लग रहा है कि बहुत टायरिंग हो गया है, नहीं हो रहा है ड्राइव, तो दूल्हे में भी काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, जैसे जो आपको हाईवे पे ही मिल जाएंगे। तो हाँ, मतलब देख सकते हो आप, अच्छी खासी सिटी है। सैटरडे सो गाइस, दूल्हे के जस्ट बाहर निकलते ही वापस एक टोल आ गया है। बैड न्यूज़ फॉर यू। और ये हमारा 5th टोल है ना? हाँ, तो अभी तक 5 टोल आ चुके हैं नासिक पहुंचने के पहले। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने महाराष्ट्र क्रॉस किया है, टोल पे टोल आ रहे हैं। बट हाँ, MP मतलब इंदौर से लेके ऑलमोस्ट महेश्वर तक कोई टोल नहीं रहा। महेश्वर में शायद फर्स्ट टोल आया था। ये टोल कितना है? 165। हाँ चलो अगेन, जो 3 टोल थे पहले के, वो 200 के अबव थे, और ये वाला जो टोल है, ये और इसके पहले वाला सेम था, 165। नहीं, वो दैट वाज 160। अरे यार, अगेन थोड़ा बहुत डिफरेंस, बट हाँ अराउंड दैट। सो गाइस, फाइनली हमने ब्रेक लिया है। ये दिख रहा है होटल सुख सागर। इसमें शायद लाइटिंग का कुछ इशू आ रहा है गोप्रो में, और ये हाईवे पर ये मेन देखो ट्रक निकल रहा है। तो ठीक ठाक दिख रहा था, और ज़्यादा देर का गैप भी नहीं था। 70 किलोमीटर और बचा है नासिक, तो हमने सोचा एक ब्रेक ले लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। जैसे क्योंकि इस रोड पर हमें मतलब 30-40 किलोमीटर के स्ट्रेच में कुछ इतना अच्छा नहीं दिखा। तो यहाँ ये एक जगह है जहाँ पर डिनर लंच जो कि आपको करना, कर सकते हो, टेक अ ब्रेक टाइप्स ले सकते हो। ये अंकल थे, इन्होंने हमारी दुविधा को समझा, और जैसा हमने बोला वैसा पैक कराने के लिए बोल दिया। हम लोगों ने एक्चुअली काफ़ी स्टॉप लिया है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का ब्रेक था। नाउ द टाइम इज़ 10:54 एज यू कैन सी। और अभी यहाँ से 78 किलोमीटर समथिंग बचा है जहाँ हमें स्टे करना है। तो हम लोगों ने आज ये प्लान किया है कि हम लोग को पहुँचते 12 तो बजी जानी है, तो क्यों ना हम नासिक स्टे करें। और नासिक में भी हम स्टे कर रहे हैं जयपुर स्टेशन में, ऑफिसर्स मेस में। तो आज का ये प्लान है, सुबह अर्ली मॉर्निंग फटाफट चेकआउट करके हम प्लान कर रहे हैं नासिक में त्र्यंबकेश्वर कृष्णेश्वर के दर्शन करते हुए हम लोग पुणे निकलेंगे। तो बाकी का वैसे तो सच बताऊं, हमने ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है, बस हम निकल चुके हैं। अब अकॉर्डिंगली कि हमारा मूड क्या बोलता है, हमारी बॉडी कितनी एग्जॉस्ट है, ड्राइविंग कैपेसिटी क्या है, रुकने की क्या व्यवस्था है, उसके हिसाब से हम आगे चीज़ें मैनेज करते जाएंगे। तो अभी हमें भी नहीं पता एक्चुअली ट्रिप जाने कहाँ तक वाली है, मतलब क्या क्या करने वाले हैं। इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस। तो या लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। बाय। अभी तक ना सारे रोड बहुत क्लियर थे, इतना ट्रैफिक कहीं नहीं था। बट ये मालेगांव वाला जो ये है हाईवे, इधर ना है ट्रैफिक थोड़ा, मतलब लंबा स्ट्रेच था थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये सारे पहाड़ वहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है एक थोड़ा सा, बाकी अभी तक ऐसा ट्रैफिक कहीं भी नहीं दिखा हमको। ये बस इसलिए बिकॉज इट्स लिटिल वैली काइंड ऑफ अ थिंग, और कुछ नहीं है। थोड़ी नैरो रोड्स हैं बिकॉज इट्स पहाड़ वाली चढ़ाई थी, और कुछ नहीं अदरवाइज। बाकी तो यार ऐसा कुछ नहीं था, बाकी सब बढ़िया था अभी तक का। हाँ, बीच में जैसे कि जो MP और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, वहाँ पे एक लंबा स्ट्रेच था, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर का, जो बहुत गंदी स्थिति में था। मतलब 100 मीटर में ना, 100 मीटर तो नहीं, मतलब 400 मीटर में स्पीड ब्रेकर्स थे जो दिख भी नहीं रहे थे। मतलब अगर दिन में होंगे तो विजिबल रहेंगे, लेकिन रात में वो सच में विजिबल नहीं थे। तो स्पीड बिल्कुल मतलब 30-40 के अंदर ही रखनी है वहाँ पर। तो ये चीज़ देखो, नहीं तो गाड़ी बच जाएगी। बाकी तो ऐसा कुछ बताने लायक नहीं था। हम आ चुके हैं पता नहीं कहाँ, और ये है 6th टोल। अभी हम टोल पे पूछ के बताएंगे कौन सा टोल है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रेट्स हैं। कुछ नाम भी नहीं दिख रहा ना यहाँ पर। नहीं, ये मालेगांव से नेक्स्ट टोल है। मालेगांव के आगे है, बट फिर भी क्या नाम, मालेगांव तो निकल गया, काफ़ी टाइम हो गया। मालेगांव निकले हुए ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर आगे है। 36 किलोमीटर के आगे आ चुके हैं। मालेगांव देखो ना, करंट ट्रिप दिखा रहा है। 65 वाला बोल रहे हो। लास्ट 3 टोल्स और 165, बिफोर दैट इट वाज 200 to 250, मतलब जनरली 240 था। बाकी तो अपने हिसाब से काउंटिंग बैठा लेना भाई, मतलब हो गया 1,500 रुपये का टोल तो हो है। चुका है। मतलब ये सिर्फ नासिक में 300-400 किलोमीटर में। अभी नासिक पहुंचने में भी हमें कम से कम 50-60 किलोमीटर बचा है। बट ये रोड भी अच्छी है फिर, हाँ, मतलब टोल के हिसाब से रोड भी अच्छी है। कितना बचा है ऐसा देखते हैं। नासिक है 59 किलोमीटर्स। खतरनाक आगे है। ये हम लोग देवला के आजू बाजू है, ये देवला वाला टोल था, ऐसा मान सकते हो। नासिक बचा है 37 किलोमीटर। टोल आ चुका है फिर से 7 भाई साहब, 185 मुंबई बचा है। लेकिन हाँ यार, मतलब टोल बार क्योंकि रोड काफी अच्छे हैं, बीच में कुछ जगह थे ही था, लेकिन हाँ रोड काफी अच्छे हैं, बट स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज्यादा है। मतलब कोई भी डिवाइडर वाला सीन आ रहा है ना, वहाँ पे बहुत ऐसे स्पीड ब्रेकर्स तो दिख भी नहीं रहे हैं। तो वो एक चीज़ है कि थोड़ा मतलब स्लो डाउन रखनी पड़ रही है स्पीड।
1 किलोमीटर बट कुछ मिला नहीं, तो हाँ उसी से 7-8 किलोमीटर आगे टोल आया है। एंड यहाँ पे है भाई सिंगल जर्नी 220, यहाँ पर टोल है 220। मतलब अभी 3-4 टोल 160-165 वाले थे और उसके बाद अब वापस तगड़े पैसे वाले टोल चालू हो गए। 220। वही तो। थैंक यू। हम लोग आ चुके हैं एजल और HAL के साथ ही हमारी एयरफोर्स की वो है अकोमोडेशन साथ में है गेस। तो लेट्स सी हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। एक तो गूगल मैप्स ने परेशान कर दिया है आज। तो ये है कैंपस, बाकी का मैं दिखाई रही हूँ आप लोगों को। कैंपस सही है यार, रोड्स आर रियली गुड है आगे भी। जगह तो बढ़िया है बस। अभी तो इस एयरफोर्स का स्टार्ट भी नहीं हुआ। ये नहीं है, राइट लेफ्ट में चल रहा है पूरा एयरपोर्ट ही। ऐसा ही है। पड़ा हुआ है। कोई रहता भी है इधर। बुलाओ उसको, कॉल करो। ब्रेकफास्ट के लिए ठीक है? ठीक है सर, कॉल करूँगा। मेरे को पैक करके लाके दे देना, मैं तेरे को जो भी बोलूँगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। चल ब्रो, और बाकी बिलिंग मैं सुबह तेरे को बता दूंगा। मेरे को सुबह थोड़ी जल्दी लाके दे देना, 7, 7:30, 8 बजे। हम लोग पहुंच गए हैं। से हमारा सरकारी क्वार्टर में होने वाला है। क्या बोल रहे हो? पराठे हैं मेरे पास इसमें। लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, ड्राइव करने की हिम्मत नहीं बची थी, तो वी स्टेड इन ओजर्स ऑफिसर्स मेस विच इज़ इन नासिक। एंड उसके बाद हम 10:30 अराउंड अगले दिन निकल गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दिस इज़ इट फॉर Day 1 व्लॉग। Day 2, 3, 4, 5, 6 बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। बाय बाय।